नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के फास्ट ट्रैक वीज़ा के बारे में। देखिए, कनाडा की गवर्नमेंट ने इस फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय छात्रों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर ये फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम क्या था, किन किन देशों के लिए लागू हो रहा था और कितनी ज़्यादा इससे हानि पहुंचने वाली है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कनाडा और भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और कनाडा वो सारे प्रयास कर रहा है जिससे भारत को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सके। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आते हैं अपनी न्यूज पर। क्या न्यूज है चलिए समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि ये सभी बैचेस आपके न्यूली लॉन्च हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास फ्रेश बैचेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहा करते थे कि रनिंग बैच में हमें एडमिशन नहीं लेना है, न्यू बैच में एडमिशन लेना है। तो ये सभी आपके न्यू बैच शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले है आपका आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स जो कि 28 नवंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे, एकदम न्यू बैच है। इसके बाद आईएएस एंड यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो मिक्सअप आपका है और बैच शुरू हो रहा है 14 नवंबर से 10:30 बजे। बीपीएससी फाउंडेशन 18 नवंबर 3:30 बजे, एमपीपीएससी 21 नवंबर 8 बजे एंड आरएएस आपका 10 नवंबर 8 बजे। इस पर आपको फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। कनाडा ने बंद किया फास्ट ट्रैक वीजा प्रोग्राम। पढ़े ट्रूडो के फैसले से भारतीय छात्रों पर क्या असर होने वाला है। जो भी भारतीय छात्र हैं उनको अब कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कनाडा ने शुक्रवार को अपने स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कनाडा जाते थे पढ़ने के लिए, आईएलटीएस वगैरह का एग्जाम देते थे, इतनी मेहनत करते थे, तो उनके लिए यहाँ पर एक इन्होंने प्रोग्राम बना दिया था, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कार्यक्रम। ठीक है, अब इस कार्यक्रम को इनने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये एक फास्ट ट्रैक स्टडी परमिट प्रक्रिया थी जिसके तहत हजारों अंतरराष्ट्रीय जो छात्र थे उनको जल्दी वीजा मिल जाता था। एक वीक के अंदर अंदर उनका वीजा अप्रूव हो जाता था और एक वीक के अंदर अंदर वो कनाडा में जाकर के अपनी स्टडी शुरू कर पाते थे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है कई बार अप्रूवल में। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो अंतरराष्ट्रीय छात्र है उनको हम थोड़ी सुविधा प्रदान करते हैं। तो कनाडा ने इसी उद्देश्य से आपका ये फास्ट ट्रैक वीजा जो कार्यक्रम था उसको शुरू किया था और अब इन्होंने ही इसको बंद भी कर दिया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जल्दी से वीजा पाने की ये अनुमति देता था कि आपको जल्द से जल्द एक वीक के भीतर भीतर मिल जाएगा। इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का उद्देश्य भारत, चीन, फिलीपींस सहित 14 देशों के छात्रों के लिए आवेदनों को क्या करना था, सुव्यवस्थित करना था। ये कौन से 14 देश है, ये भी एक एक देश हम आगे जानेंगे इसमें। पात्र छात्रों के लिए 26,635 कैनेडियन डॉलर, लगभग आपका होगा 12,58,735 INR का कनाडाई गारंटी निवेश प्रमाण पत्र और अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में कुशलता जैसे मापदंड निर्धारित किए गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम आखिर क्या थी। देखिए, 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के वीजा आवेदनों की जल्दी सुनवाई के लिए साल 2018 में आपका ये आया था, जैसे कि अभी हमने देखा। इसमें देश कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे था आपका एंटीगुआ, बारबुडा, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, भारत, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, सेनेगल, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा त्रिनिदाद और टोबैगो तथा वियतनाम। ये आपके टोटल 14 देश हो जाते हैं जिनके लिए आपका ये वीजा प्रोग्राम था। इन देशों के जितने भी स्टूडेंट थे वो इस फास्ट ट्रैक वीजा के तहत आवेदन कर सकते थे। ठीक है, आगे आते हैं। कुछ हफ्तों में मिल जाती थी यहाँ पर आपको परमिट। इससे आवेदकों को सामान्यतः 8 सप्ताह के बजाय कुछ हफ्तों में ही पढ़ने के लिए परमिट मिल जाता था। ऐसे कितने लगेंगे, 8 सप्ताह लगेंगे। और ऐसे कहा जाता था कि एक वीक के अंदर अंदर आपको यहाँ पर वीजा मिल जाएगा। आईआरसीसी की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है कि कनाडा सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अध्ययन परमिट के लिए आवेदन प्रक्रिया तक समान और निश्चित पहुंच देने के लिए प्रतिबद्ध है। 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे यहाँ पर बात की जाए तो जमा किए गए आवेदकों को एसडीएस प्रोग्राम के तहत संसाधित किया जाएगा, जबकि इस समय के बाद जिन्होंने भी अपने आवेदन भेजे होंगे उनका अध्ययन परमिट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो पहले से चल रही थी, यानी कि जो 8 सप्ताह वाला था इनका प्रोसेस वो फॉलो किया जाएगा। और इस तरीके से इन्होंने एक पूरा जारी कर दी अपनी विज्ञप्ति। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नीति परिवर्तन उन देशों के छात्रों की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी जो पहले
पहले से एसडीएस द्वारा कवर किए गए हैं। सभी आवेदकों को अभी भी देश में अध्ययन करने के लिए कनाडा की अध्ययन परमिट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अगर आप वहां पर पढ़ना चाहते हो तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करो। अब देखते हैं भाई कि कैसे कैसे यहाँ पर जो भारतीय छात्र हैं कनाडा में पढ़ने के लिए गए हैं। साल 2018 की बात करें तो एसडीएस प्रोग्राम के तहत 18% छात्र गए थे और नॉन एसडीएस प्रोग्राम के तहत 82%। 2019 में यहाँ पर जब एसडीएस प्रोग्राम आया तो इसकी संख्या बढ़ने लगी, 57% लोग यहाँ पर गए और इसके बाद नॉन एसडीएस से 43 हो गए। 2020 में 50% और 50% यहाँ पर बराबर बराबर की हिस्सेदारी हो गई। 2021 में एसडीएस के तहत आपके 71% स्टूडेंट गए और 29% गए नॉन एसडीएस प्रोग्राम के तहत। इसके बाद अब देखोगे अगेन 2022 में एसडीएस के तहत 80% स्टूडेंट वहां पर गए पढ़ाई के लिए और मात्र 20% जो थे जिन्होंने नॉन एसडीएस को फॉलो किया। अब ये आंकड़ा लास्ट 80% रहा है, तो आप समझिए 2000 आपके 23 और 24 में कितने परसेंटेज रहा होगा। तो अब इस 80% से ऊपर के जो छात्र हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर वो नॉन एसडीएस प्रोग्राम के तहत जाएंगे, जहां पर उनको 8 हफ्तों का जो मिनिमम समय लगता था वो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। एसडीएस प्रोग्राम को भारत, चीन और फिलीपींस समेत 13 देशों के छात्रों के लिए यहाँ पर वीजा मिलता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इस यानी कि जो इनका पूरा परमिट का प्रोसेस है इसको और भी ज्यादा हार्ड कर दिया और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो विदेशी छात्र हैं उनको यहाँ पर सीमित करना है और 50% तक रेशियो उनका कम कर देना है, पढ़ाई यानी यूनिवर्सिटीज में भी और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उतना भी। तो ये पूरा घटा करके क्या करना चाहते हैं, 50% करना चाहते हैं अपने यहाँ जो भी विदेशी आ रहे हैं उनको, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो इनके रोजगार का क्षेत्र हो। 2023 की शुरुआत में बात करूं तो लगभग 80% भारतीय आवेदकों ने एसडीएस को चुना था और इसके तहत वो वहां पर जा रहे थे, जिनकी आप देखो तो 76% अप्रूवल रेट रही है, जो नियमित आवेदकों के लिए 8% अप्रूवल से कई ज्यादा है। ठीक है, और इनका अप्रूवल भी 76% था। आगे बात करते हैं। हालांकि एसडीएस प्रोग्राम की समाप्ति के साथ कनाडा में पढ़ने की योजना बना रहे लाखों जो भारतीय छात्र हैं उनको अब देरी का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब उन्हें मानक अध्ययन परमिट प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसमें आमतौर पर अधिक समय लगता है और स्वीकृति दर भी कम है, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो वीजा है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब एक डाउट हमेशा रहेगा कि वीजा शायद हमारा अप्रूव हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन रेट ज्यादा है, जबकि अगर एसडीएस प्रोग्राम में जाओ तो उनका रिजेक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 8% है और एक्सेप्ट करने का जो उनका रेट है लगभग 92% के आसपास वो है, वीजा एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अब दिक्कतें हो रही हैं और सीधा सीधा इसका मोटा रीजन ये है कि वो लोग क्या चाहते हैं, हमारे यहाँ पर जो विदेशी हैं उनकी दर को हम कम करें, साथ ही साथ स्कॉलरशिप वगैरह देती थी उसको हम समाप्त करें और जो हमारे यहाँ रोजगार कर रहे थे उनको भी हम कम करें और हम जो कनाडाई लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं। अब क्या है, जो लोग वहां पर बसना चाहते थे, जिनको नागरिकता चाहिए थी, उसका प्रोसेस भी इन्होंने हार्ड कर दिया, यानी कि सारे प्रोसेस इन्होंने चेंज कर दिए और सभी को बहुत ज्यादा जटिल बना दिया है। तो इस तरीके से अब कनाडाई जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है। तो अभी कितने सारे लोग थे जो यहाँ पर जाने का ट्राई कर रहे थे, पढ़ने का ट्राई कर रहे थे, मुझे अवश्य बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।